नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। संसद के हंगामेदार शीतकालीन सत्र का समापन हो गया। करीब 1 महीने तक चले शीतकालीन सत्र के दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश किया गया। राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। संविधान के 75 साल पर चर्चा हुई। वैचारिक मतभेद मनभेद में तब्दील होता दिखा। सत्र खत्म होते होते नौबत धक्का मुक्की तक आ गई। पच्चीस नवंबर से शुरू हुआ संसद का शीतकालीन सत्र खत्म हो गया। करीब 1 महीने तक चले शीतकालीन सत्र के दौरान हंगामा देखने को मिला। कई बार विपक्ष ने प्रदर्शन किया तो कई बार सरकार ने कांग्रेस पर तोहमत लगाई, लेकिन आरोप प्रत्यारोप के बीच सदन की कार्यवाही लगातार बाधित हुई। अदानी मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरा। इसके बाद उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। संविधान पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाए और फिर सत्र खत्म होते होते नौबत धक्का मुक्की तक आ गई। शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन भी लोकसभा में भारी हंगामा देखने को मिला। संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन भी लोकसभा की कार्यवाही नहीं चल पाई। स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों से बार बार प्रदर्शन नहीं करने की बात कही। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल के जेपीसी में भेजने का प्रस्ताव रखा, जिसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। उसके बाद लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही भी शुरू होते ही पहले 12 बजे तक और उसके बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। पूरे शीतकालीन सत्र के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला। सत्र शुरू होने से ऐन पहले अदानी पर घूस देने के आरोप में अमेरिकी अदालत ने वारंट जारी किया था। विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाने की पुरजोर कोशिश की। यही वजह है कि पहले दिन से ही अदानी मामले को लेकर विपक्ष आक्रामक दिखी। खासकर कांग्रेस के तेवर में काफी तल्खी देखने को मिली। कांग्रेस सत्र की शुरुआत से लेकर समापन तक अदानी मामले पर चर्चा पर अड़ा रहा। पूरे शीतकालीन सत्र के दौरान संसद की प्रोडक्टिविटी 50% से भी कम रही। शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में 18 बैठकें हुई। कुल 61 घंटे और 53 मिनट तक सदन के दौरान चर्चा हुई। सत्र के दौरान 4 विधेयक पारित किए गए। सत्र के दौरान संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा की गई। वहीं राज्यसभा की बात करें तो 40.03% काम हुआ। इस दौरान 18 बैठकें हुई। कुल 43 घंटे 27 मिनट तक सदन के दौरान चर्चा हुई। सत्र के दौरान 2 विधेयक पारित किए गए। राज्यसभा में भी संविधान के 75 साल पर चर्चा हुई। लगातार विरोध को लेकर राज्यसभा के सभापति ने चिंता जताई।
शुरुआत में अदानी मामले पर कांग्रेस को पूरे विपक्ष का साथ मिल रहा था, लेकिन जैसे जैसे सत्र आगे बढ़ा, अदानी मामले पर कांग्रेस अकेला पड़ता गया। पहले टीएमसी और फिर समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से किनारा कर लिया। बावजूद इसके कांग्रेस अकेले डटी रही। अदानी पे डिस्कशन नहीं चाहते हैं। वो अडानी से डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हैं और डिस्ट्रैक्शंस करते रहते हैं। आप जानते हो, मैं भी जानता हूं, एंड में हम छोड़ेंगे नहीं। हाँ, वो तो आरोप लगाते जाएंगे। हमने कहा देखिए, हाउस चलना चाहिए, ठीक है, और हम जो भी आरोप लगाए मेरे ऊपर लगाते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हाउस को चलाएंगे। हमारी जिम्मेदारी नहीं है हाउस को चलानी, मगर हम कह रहे हैं कि हम 100% अब हाउस को चलाएंगे। बीजेपी ने भी जॉर्ज सोरोस के मामले पर कांग्रेस को घेरने की पुरजोर कोशिश की। बीजेपी ने 9 दिसंबर को लोकसभा में जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठाया। विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर भारत को कथित तौर पर अस्थिर करने के लिए जॉर्ज सोरोस जैसी अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के साथ मिलीभगत का आरोप लगा दिया। दरअसल जॉर्ज सोरोस पर आरोप है कि वो अपने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के जरिए भारत में अलगाववादी ताकतों का समर्थन करते हैं। बीजेपी जॉर्ज सोरोस पर आरोप लगाती आई है। भारत में वो अलगाववादी आंदोलन को समर्थन देते हैं, एनजीओ के जरिए फंडिंग करते हैं। उनके ऊपर शेयर मार्केट में हेरफेर का आरोप लगा है। दूसरे देशों में इमिग्रेशन और सत्ता विरोधी प्रदर्शनों की फंडिंग करके राजनीतिक हस्तक्षेप की कोशिश करने का आरोप लगता रहा है। बीजेपी जॉर्ज सोरोस के बहाने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधती दिखी। सदन और उसके बाहर जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर राहुल गांधी पर भारत को अस्थिर करने का आरोप तक लगाया। त्रिकोण के जो आखिरी कोने में जो सबसे महत्वपूर्ण कोना जो हिंदुस्तान से संबंध रखता है, उस कोने में राहुल गांधी है, ट्रेटर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। और आज जब मैं ये शब्द प्रयोग कर रहा हूं तो मुझे किसी प्रकार का भी भय नहीं है, क्योंकि मैं भारतीय हूं। मुझे आज एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन को देशद्रोही कहने में किसी प्रकार की कोई संकोच मुझे महसूस नहीं होता। शीतकालीन सत्र के दौरान संभल में हुए दंगे को लेकर भी सदन में हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने संभल मामले को पुरजोर तरीके से सदन में उठाया, चर्चा की मांग की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल को हिंसा प्रभावित संभल का दौरा करने से रोके जाने का मामला भी उठाया गया, जिसको लेकर भी सदन में हंगामा देखने को मिला। मॉनसून सत्र के दौरान वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बनी जेपीसी का कार्यकाल भी बढ़ाया गया। संयुक्त संसदीय समिति को वक्फ विधेयक पर अपनी रिपोर्ट संसद के इसी सत्र में पेश करनी थी। लेकिन विपक्षी सांसदों की मांग पर इसका कार्यकाल बजट सत्र के आखिरी दिन तक के लिए बढ़ा दिया। शीतकालीन सत्र के दौरान आरोप प्रत्यारोप के बीच कई ऐसे विधायी काम थे जो हंगामेदार सत्र की भीड़ चढ़ गए। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। शीतकालीन सत्र के शुरुआत से ही विपक्ष काफी आक्रामक रही। पहले दिन से ही कांग्रेस अडानी मामले पर चर्चा की मांग करती रही। इसके बाद बीजेपी ने जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठाकर कांग्रेस को घेरा। फिर संविधान पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह पर अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाया। सदन से लेकर सड़क तक विपक्ष ने शाह के बयान पर विरोध दर्ज कराया।
शीतकालीन सत्र में वायनाड से चुनाव जीतने के बाद प्रियंका गांधी ने शपथ ली। उन्होंने अपने पहले भाषण में सरकार पर हमला बोला। इस दौरान फिलिस्तीन और बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए अनोखे अंदाज में अपना समर्थन जताया। उनके कपड़े और बैग का अलग अंदाज शीतकालीन सत्र के दौरान खासा चर्चा में रहा। एक दिन वो काले रंग का जैकेट पहने संसद आई और एक दिन हाथों में संविधान लेकर विरोध दर्ज कराती नजर आई। अडानी जी को सारे कोल्ड स्टोरेज प्रदेश की सरकार ने नहीं दिए। अडानी जी को सारे कोल्ड स्टोरेज आपकी सरकार ने दिए। देश देख रहा है, देश देख रहा है कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए 142 करोड़ देश की जनता को नकारा जा रहा है। सारे बिजनेस, सारे संसाधन, सारी दौलत, सारे मौके एक ही व्यक्ति को सौंपे जा रहे हैं। लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी पूरे सत्र के दौरान तकरार देखने को मिली, खासकर नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सभापति जगदीप धनखड़ के बीच। तलक संवाद ने पूरे देश का ध्यान खींचा। आलम तो यहाँ तक आ पहुंचा कि कांग्रेस ने राज्यसभा सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया। 60 सदस्यों ने अपने दस्तखत के साथ सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस राज्यसभा महासचिव को सौंपा था। इस पर भी खूब आरोप और प्रत्यारोप का दौर चला। हालांकि बाद में इसे खारिज कर दिया गया। यहाँ वो एक वॉशिंग मशीन बड़ी खरीदी है। हमारे इतना बड़ी वॉशिंग मशीन करे, आदमी अंदर जा सकता है और क्लीन होके बाहर आता है। अंदर जाके क्लीन होके बाहर आता है और वो जाके इतना जोर से चिल्लाता है, अरे क्या खाया पिया रहा राज किया, कोई सब कुछ बना। वही यहाँ पर हमको बुद्धि पढ़ाते हैं और उल्टा बयान देते हैं। संविधान के 75 साल पूरे होने पर विपक्ष ने दोनों सदनों में चर्चा का प्रस्ताव दिया, जिसे स्वीकार किए जाने के बाद 2 दिनों तक लोकसभा और इतने ही दिन राज्यसभा में चर्चा हुई। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम विपक्षी नेताओं ने सरकार पर जमकर हमला बोला। ये अभय मुद्रा है, इसमें कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ, निडरता कहां से आती है? हुनर से आती है, इस अंगूठे से आती है। ये लोग इसके खिलाफ हैं। जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही आप पूरे देश का अंगूठा काटने में लगे हुए हो। लोकसभा में पीएम मोदी ने विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार पर जमकर हमला बोला। 1.5 घंटे के अपने संबोधन में मुख्य विपक्षी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। बात वहां से नहीं अटकी है। नेहरू जी ने शुरू किया, इंदिरा जी ने आगे बढ़ाया और राजीव जी ने भी उसको ताकत दी, खाद पानी देने का काम किया। क्यों? संविधान के साथ खिलवाड़ करने का लहू उनके मुंह लग गया। आदरणीय सभापति जी, अगली पीढ़ी भी इसी खिलवाड़ में जुड़ी पड़ी है। राज्यसभा में अमित शाह ने विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। प्रधानमंत्री की तरह गृह मंत्री ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। इस दौरान अम्बेडकर का उन्होंने जिक्र किया।
जिसको लेकर कांग्रेस ने उग्र प्रदर्शन किया। आलम तो यहाँ तक आ पहुंचा कि बात धक्का मुक्की तक आ गई। अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है? शीतकालीन सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष काफी आक्रामक रही। पहले दिन से ही कांग्रेस अदानी मामले पर चर्चा की मांग करती रही। उसके बाद बीजेपी ने जॉर्ज सोरस का मुद्दा उठाकर कांग्रेस को घेरा। फिर संविधान पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह पर अम्बेडकर के अपमान का आरोप लगा दिया। सदन से लेकर सड़क तक विपक्ष ने शाह के बयान पर विरोध दर्ज कराया। सत्र खत्म होते होते वैचारिक मतभेद मनभेद में तब्दील होते नजर आए। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार। शीतकालीन सत्र के समापन से पहले संसद के मुख्य द्वार पर एनडीए और कांग्रेस सांसद आमने सामने आ गए। गृह मंत्री अमित शाह के राज्यसभा में दिए गए भाषण पर कांग्रेस अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन कर रही थी। इस दौरान संसद परिसर में धक्का मुक्की में बीजेपी के 2 सांसद घायल हो गए। इसे लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा तक दर्ज करा चुके हैं। संसद के शीतकालीन सत्र में घमासान। सड़क से लेकर सदन तक संग्राम। शीतकालीन सत्र के दौरान मोदी सरकार ने एक देश एक चुनाव को लेकर बड़ा कदम बढ़ाया। विपक्षी दलों के भारी विरोध के बीच इससे संबंधित संविधान का 129वां संशोधन विधेयक और इससे जुड़ा बिल लोकसभा में पेश किया। विपक्ष की आपत्ति के बाद बिल पर वोटिंग हुई। 269 सांसदों ने बिल के समर्थन में वोट किया। वहीं 198 सांसदों ने बिल के विरोध में वोट किया। इसके बाद बिल को विस्तृत चर्चा के लिए जेपीसी में भेजा गया। जेपीसी के लिए लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 12 सदस्य चुने गए। शीतकालीन सत्र के समापन से ठीक एक दिन पहले संसद के मुख्य द्वार पर एनडीए और कांग्रेस सांसद आमने सामने आए। दरअसल अमित शाह के राज्यसभा में दिए गए बयान पर कांग्रेस अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन कर रही थी। इसी दौरान संसद परिसर में धक्का मुक्की में बीजेपी के 2 सांसद घायल हो गए। इसे लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर धक्का देने का आरोप लगाया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के धक्का देने से बीजेपी के 2 सांसद गिर गए, जिससे उनको चोट लग गई। हालांकि राहुल गांधी ने इस तरह की बातों से इनकार किया। बात थाना पुलिस तक आ गई। बीजेपी ने राहुल गांधी पर संसद के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में मुकदमा दर्ज कराया। राहुल गांधी के ऊपर बीएनएस की 6 धाराओं में एफआईआर दर्ज कराया गया। संसद में सांसदों की धक्का मुक्की। राहुल गांधी के 6 धाराओं में एफआईआर। धारा 3, 5,
सामूहिक अपराध। धारा 115 चोट पहुंचाने के इरादे से काम। धारा 117 जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना। धारा 125 निजी सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में डालना। धारा 131 धक्का देना और डराना और धमकाना। धारा 351 धमकी देना। दूसरी ओर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने भी बीजेपी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई। बीजेपी सांसदों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को धक्का देने का आरोप लगाया। साथ ही कांग्रेस ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर घटना की जांच के आदेश देने का भी अनुरोध किया। लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन शीतकालीन सत्र के दौरान वैचारिक मतभेद मनभेद में तब्दील होता दिखाई पड़ा। बात धक्का मुक्की तक आ गई। कांग्रेस और बीजेपी सांसद एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसने किसे धक्का दिया। लेकिन इससे ज्यादा गंभीर ये है कि आखिर ये धक्का मुक्की क्यों हुई। लोकतंत्र के लिए तो शीतकालीन सत्र का समापन काफी शर्मनाक तरीके से हुआ। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।